आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 16 नए मामले सामने आए। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 7, उत्तरकाशी में 3, पौड़ी में 2, अल्मोड़ा, चंपावत, हरिद्वार व नैनीताल जिले में एक संकेत मिला। बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी व उधम सिंह नगर में कोई नया संक्रमित मामला नहीं आया। ब्लैक फंगस का एक मामला। तो प्रदेश में रविवार को ब्लैक फंगस का एक नया मामला मिला है। मरीज को उपचार के लिए एम्स ऋषिकेश में भर्ती किया गया। प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 577 हो गई है, जबकि 131 मरीजों की मौत हो चुकी है। टोक्यो पैरालंपिक में बुलंदी पर भारत 5 स्वर्ण सहित 19 पदक। तो टोक्यो में भारत ने 19 पदक जीतकर सबसे शानदार प्रदर्शन कर इतिहास रच दिया। पैरालंपिक के समापन दिवस पर कृष्णा नागर ने स्वर्ण और गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास एल यतिराज ने रजत पदक जीतकर बैडमिंटन में देश को 2 और पदक दिला दिए। इस बार 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीतकर भारत 24वें स्थान पर है। नोएडा से ऋषिकेश आए 2 पर्यटक बहे। तो नोएडा से मुनि की रेती घूमने आए 2 पर्यटक गंगा में बह गए। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने सर्च अभियान चलाया, लेकिन दोनों का पता नहीं चल सका। निपा वायरस की दस्तक से दहशत। तो केरल एक तरफ बुरी तरह से कोरोना महामारी की चपेट में है, वहीं दूसरी तरफ राज्य में निपा वायरस के संक्रमण की दस्तक से दहशत बढ़ गई है। निपा से संक्रमित 12 वर्षीय बच्चे की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद केंद्र सरकार ने विशेषज्ञों का एक दल केरल भेजा है, जो राज्य सरकार को निपा संक्रमण रोकने में मदद करेगा। बद्रीनाथ कूच आज धाम में फोर्स तैनात। तो 4 धाम तीर्थ पुरोहित हककुधारी महापंचायत ने बद्री विशाल के दर्शन के लिए सोमवार को बद्रीनाथ धाम कूच का ऐलान किया। कूच में तीर्थ पुरोहित हककुधारी के साथ ही स्थानीय लोग और बामणी माणा के ग्रामीण भी शामिल होंगे। कूच के ऐलान को देखते हुए बद्रीनाथ धाम में अतिरिक्त फोर्स तैनात किया गया है। कोरोना टीका नकली तो नहीं, केंद्र ने बताई पहचान। तो कोरोना की जंग से दुनिया भर में ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण किया जा रहा है, लेकिन इस बीच ऐसी भी खबरें आई हैं कि कई जगह फर्जी टीके लगाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी फर्जी टीकों का कारोबार का खुलासा हुआ है। हाल में ही दक्षिण पूर्वी एशिया और अफ्रीका में नकली कोविशील्ड पाई गई है। किसानों का 27 को भारत बंद का ऐलान। तो कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन को तेज करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। रविवार को मुजफ्फरनगर में हुई महापंचायत में भाजपा नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर भारत बंद से देश को संदेश दिया जाएगा, किसान अपने दम पर यह लड़ाई जीतेंगे। हेड कांस्टेबल ने बच्ची को छेड़ा, भीड़ ने की धुनाई। तो हल्द्वानी में एक हेड कांस्टेबल ने वर्दी को शर्मसार कर दिया। मुखानी थाना क्षेत्र की एक दुकान में बैठी 9 साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करते हुए उसे परिजनों ने रंगे हाथ दबोच लिया। उसके बाद भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी। उसे पुलिस को सौंप दिया गया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। प्रदेश में विकास का रोड मैप बनेगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड को शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि और बागवानी के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। सीएम आवास में मुख्यमंत्री ने रविवार को जानकारी दी। बद्रीनाथ रेणी में ली हिमालय बचाने की शपथ। तो पर्वतराज हिमालय के सरोकार को समर्पित हिमालय बचाओ अभियान से जुड़े कार्यक्रमों के तहत रविवार को भी प्रदेश भर में पौधारोपण स्वच्छता अभियान चलाया गया। तेल के टैंकर में मिला तारपीन का तेल। तो थाना पुलिस थराली ने अवैध रूप से तारपीन विरोजा को परिवहन कर रहे एक टैंकर को पकड़ लिया। मामले में वन विभाग की टीम बुलाकर टैंकर चालक को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने टैंकर को सीज कर दिया है। पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी के खिलाफ राजद्रोह का केस। तो उत्तराखंड और यूपी के राज्यपाल रह चुके अजीज कुरैशी के खिलाफ पुलिस ने राजद्रोह की धारा 124A समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है।
प्रदेश भर में उपनल संविदा कर्मियों का आज से 2 दिनी कार्य बहिष्कार। तो समय पर और सम्मानजनक मानदेय सहित विभिन्न मांगों को लेकर के आंदोलनरत हैं। डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगारों का धरना। तो शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने रविवार को शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शन का धरना दिया। शिक्षा निदेशालय में धरने पर बैठे बेरोजगारों ने कहा कि डीएलएड करते हुए बेरोजगारों को स्कूलों में नियुक्ति मिलनी चाहिए थी, लेकिन 2 साल बाद भी बेरोजगार नियुक्ति के लिए आंदोलनरत हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में अब हाईकोर्ट का भी फैसला आ चुका है। विभाग हाईकोर्ट के फैसले पर अमल कर शीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करे। बेरोजगारों ने कहा कि शिक्षकों के 2600 से अधिक पदों पर जून 2020 में भर्ती हो जानी थी, लेकिन विभागीय अधिकारियों की हिला हवाली के चलते भर्ती प्रक्रिया अब भी लटकी हुई है। सीएम से शिक्षक भर्ती के पद बढ़ाने की मांग। तो बीएड टीटी मेरिट संगठन ने मुख्यमंत्री से शिक्षक भर्ती के पद बढ़ाकर मेरिट लिस्ट जारी करने की मांग की है। संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष पवन चौहान ने कहा कि 31 मार्च 2022 तक सेवानिवृत्त एवं पदोन्नति से खाली होने वाले पदों को भर्ती में शामिल किया जाए। ऑफलाइन परीक्षा कराने की मांग। तो उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग यानी UKSSC की ओर से कराई जा रही परीक्षाओं को ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन कराने की मांग की गई। बेरोजगार संघ से जुड़े विकास बोरा, संजय शर्मा, अमित कुमार, कुलदीप मौर्य, अंकित और राहुल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजकर बताया कि जिस कंपनी को ऑनलाइन परीक्षा कराने का ठेका दिया गया है उस पर पहले भी कई राज्यों में धांधली के आरोप लग चुके हैं। ऑनलाइन परीक्षाओं को लेकर युवाओं में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। उन्हें डर है कि ऑनलाइन परीक्षाओं में सीटें बिक जाती हैं। ऐसे में दिन रात पढ़ाई करने वाले छात्र परीक्षा में सफल नहीं हो पाते। कहा कि मांग पूरी नहीं की गई तो जल्द बड़ा आंदोलन करेंगे। ज्येष्ठता सूची के हिसाब से जल्द पदोन्नति करने की मांग। तो उत्तराखंड लेखा परीक्षा सेवा संघ के ने मुख्य सचिव को ज्ञापन भेजा। पेंशन से वसूली करने पर कर्मचारियों में रोष। तो विरोध में कल करेंगे मुख्य अभियंता का घेराव। मांगों के लिए शिक्षक ने त्याग अन्न जल। तो विभाग पर लगाया मानसिक उत्पीड़न का आरोप। कहा 2016 से नहीं दिया गया चयन वेतनमान। शिक्षा विभाग में प्रभार का गजब गणित। कुछ अफसर रिक्त तो कईयों को अतिरिक्त। तो अफसरों की फौज वाले शिक्षा विभाग में प्रभार का गजब गणित देखने को मिल रहा है। हाल यह है कि कई अफसरों को अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है, जबकि कुछ अफसरों को कोई भी प्रभार नहीं दिया गया। प्रदेश भर में उपनल संविदा कर्मियों का 2 दिनी कार्य बहिष्कार आज से शुरू हो रहा है। उच्च शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में नियुक्तियों के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। आप ने पुतला फूंककर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का इस्तीफे की मांग की। आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय में बिना पद सृजित किए चहेतों को नौकरी दी गई। वही खबर आई है रुद्रपुर से। ठेकेदार ने पाटल से काटकर अपनी प्रेमिका को मार डाला। तो संजय नगर खेड़ा में ठेकेदार ने पाटल से वार कर प्रेमिका की हत्या कर दी। ठेकेदार के शादीशुदा होने का पता चलने के बाद प्रेमिका परिवार में दखल दे रही थी। बताया जा रहा है कि इससे ठेकेदार तनाव में था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ ही हत्या में प्रयुक्त पाटल कब्जे में ले लिया है। डाकघरों में मिलेगी जन सेवा केंद्र की सुविधाएं। तो CSC केंद्रों पर मिलने वाली सुविधाएं अब उत्तराखंड में सभी पोस्ट ऑफिसों में भी उपलब्ध होंगी। अब लोगों को डाकघर में ही लेबर पंजीकरण, बिल कलेक्शन, जीवित प्रमाण पत्र, IRT सहित अन्य सेवाएं जो वर्तमान में CSC केंद्रों पर उपलब्ध कराई जा रही हैं मिलने लगेंगी। राजधानी दून में बारिश की संभावना। तो नैनीताल, पिथौरागढ़ में अगले 24 घंटे के भीतर तेज बौछारों के साथ भारी बारिश के आसार हैं। इन दोनों जिलों के लिए मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी दून में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। राजा जी की कांसरो रेंज में अब पूरे साल सफारी। तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की तर्ज पर राजा जी टाइगर रिजर्व के कुछ क्षेत्रों में पर्यटक अब साल भर तक सफारी कर सकेंगे। मुख्य सचिव मुख्य वन जीव प्रतिपालक JS सुहाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। रिलायंस का प्रोजेक्ट दिलाने के नाम पर 2 करोड़ ठगे गए। वही खबर है देहरादून से। 45 लाख रुपए की साइबर ठगी में एक आरोपी अरुण सिंह को गुजरात पुलिस ने देहरादून से गिरफ्तार किया है। मसूरी खाई में मिला बिजनौर के युवक का शव। तो चूनाखाला के पास गहरी खाई में एक युवक का शव मिला है। बताया गया कि वह काम करने के लिए मसूरी आया था।
किराएदारों का सत्यापन न कराने पर 54 का चालान किया गया। शॉर्ट सर्किट से लग गई आग, बचने के लिए पर्यटक भागे तो मुनि की रेती में जीएमवीएन गंगा रिजॉर्ट का मामला। पर्यटकों ने लगाए आरोप, सूचना देने पर भी अधिकारी सुबह 7 बजे तक नहीं पहुंचे, फायर अलार्म की सुविधा तक नहीं थी। वहीं खबर है देहरादून से इंस्टाग्राम पर बनाई महिला डॉक्टर की फर्जी आईडी, अश्लील फोटो भेजकर ब्लैकमेल करने का मुकदमा दर्ज हुआ है। 8 महीने में 18 पर्यटक गंगा में बहे तो मुनि की रेती, लक्ष्मण झूला और स्वर्गाश्रम क्षेत्र में नदी की गहराई और तटों का अंदाजा न होने के कारण वे पक्के घाटों को छोड़कर संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में नदी में उतर जाते हैं। नतीजन उन्हें जान गंवानी पड़ती है। डीएवी में 2 छात्र गुट भिड़े, दी तहरीर। तो डीएवी कॉलेज में आपसी विवाद को लेकर छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। मामले में पुलिस को तहरीर मिली। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में समझौते की बात हो रही है। भाई पर दुष्कर्म व जबरन निकाह करने का आरोप। तो देहरादून से खबर आई है, नाबालिग से उसके रिश्ते के भाई ने दुष्कर्म किया, फिर मस्जिद में जाकर जबरन निकाह कर लिया। इस तरह के आरोप लगाते हुए पीड़ित के पिता ने अपने भांजे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। आरोपियों में मौलवी और परिवार के अन्य लोगों के नाम भी शामिल हैं। शहर के महाविद्यालयों में स्नातक में प्रवेश आज से। तो डीएवी और डीबीएस पीजी कॉलेज में भी अभी हो रही आवेदन पत्रों की जांच। तो शहर के विभिन्न महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम सेमेस्टर में आज यानी सोमवार से प्रवेश शुरू हो जाएंगे। ऋषिकेश कॉलेज ने जारी की पहली मेरिट लिस्ट, 9 से मिलेगा एडमिशन। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो प्रोजेक्ट सहायक स्टाफ के विभिन्न पद रिक्त। तो सेंटर फॉर डेवलपिंग फॉर एडवांस कंप्यूटिंग 259 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 25 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ग्रुप सी सिविलियन के पदों पर अवसर। तो भारतीय वायुसेना में 174 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 28 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा। तो 281 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 13 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एमबीबीएस धारक करें आवेदन। तो 17 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए साक्षात्कार के माध्यम से ये पद भरे जाएंगे। साक्षात्कार प्रत्येक बृहस्पतिवार को 12 बजे होगा। मनोज सरकार को 11 लाख देगा ग्राफिक एरा। तो उत्तराखंड के खिलाड़ी को पैरा ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के लिए ग्राफिक एरा ने 11 लाख रुपए देने की घोषणा की है। पहले उत्तराखंड प्रो वॉलीबॉल लीग में 6 टीमें दिखाएंगी दम। तो ऋषिकेश में होगी लीग प्रतियोगिता। तो 20 अक्टूबर से शुरू हो रही है। समाज को आगे बढ़ाने में शिक्षकों की मुख्य भूमिका। तो शिक्षक दिवस पर उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में टीचर ऑफ द ईयर 2021 सम्मान समारोह में बोले मुख्यमंत्री। बात करते हैं गढ़वाल की खबरों की। तो श्रमिक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। तो कोटद्वार से खबर आई है, एक श्रमिक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। रास्ता निर्माण के दौरान गिरे पत्थर, एक महिला की मौत। तो एक महिला घायल, अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो पोखरी से खबर आई है, मल्ला बीणा गाँव में रास्ता निर्माण के दौरान अचानक पहाड़ी से पत्थर गिरने लगे। पत्थरों में दबकर एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक महिला बुरी तरह से घायल हो गई। घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोखरी में भर्ती कराया है। ऑपरेशन के बाद युवक की मौत की होगी जांच। तो श्रीनगर से खबर आई है, मेडिकल कॉलेज के अधीन बेस अस्पताल में जबड़े के ऑपरेशन के बाद युवक की मौत हो गई। इस मामले की अब जांच होगी। सतपुली से खबर है, पिंजरे के पास नहीं फटक रहा गुलदार। तो सतपुली के 3 गाँव में लगातार बनी है गुलदार की दहशत। मुंडन कराकर सरकार के खिलाफ जताया आक्रोश। तो 4 धाम यात्रा शुरू करने के लिए बद्रीनाथ धाम में क्रमिक धरना प्रदर्शन जारी है। मेहनत का इनाम मिला शिक्षक दिवस पर गुरुओं का सम्मान। तो गढ़वाल भर में पूर्व राष्ट्रपति राधाकृष्णन को किया याद, जगह जगह समारोह हुए। वही खबर है, ये लमगांव टिहरी से लोक निर्माण विभाग के खिलाफ फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। तो लमगांव प्रतापनगर मोटर मार्ग पर 5 घंटे तक जाम कर प्रदर्शन किया। श्रीकोट में आधे हिस्से में बिजली गुल। तो श्रीकोट विद्युत सब स्टेशन में खराबी आने से हुई आपूर्ति प्रभावित। मां नंदा ने नंदप्रयाग में बहन चंडिका से भेंट की। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो मुक्ति योजना से मुक्ति दिलाओ, सरकार सीएम से लगाई गुहार। गंग नहर में गिरी कार, युवक की मौत। तो हरिद्वार से खबर है, कनकल थाना क्षेत्र के प्रेम नगर फ्लाईओवर की सर्विस लेन पर तेज रफ्तार से चल रही कार गंग नहर में गिर गई। दुर्घटना में कार चला रहे युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी घायल हो गया।
हरिद्वार से खबर है, ये भाई के ससुरालियों पर लूटपाट करने का आरोप, तो श्यामपुर थाने का मामला, पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं खबर है, हरिद्वार से शादी का झांसा देकर विधवा से दुष्कर्म, तो शादी का झांसा देकर झारखंड निवासी विधवा से देहरादून निवासी बस के चालक ने दुष्कर्म किया। फर्जी नियुक्तियों के मामले में बिफरे आपके कार्यकर्ता। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो एसएसआई को रंगे हाथ पकड़ने के लिए लोगों ने बनाया वीडियो। पहले 2 पुलिस वाले पर पहले भी लग चुके हैं दुष्कर्म के आरोप। वही खबर है, रामनगर नैनीताल से असली हरकतों पर पर्यटकों को रोका, तो पर्यटकों पर असली हरकतें करने और शराब पीकर माहौल खराब करने का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने सीताबनी के टीना गेट पर हंगामा किया। पहाड़ से पहाड़ सरीखी मुश्किलें, तो मरीज को 10 किलोमीटर डोली पर लाए ग्रामीण। हमारे घर में भी 3 देवता नाच रहे तो हरीश, तो रामनगर में कांग्रेसियों की गुटबाजी पर बिफरे हरीश रावत ने कहा, एकजुट होकर लड़ेंगे, जीतेंगे भी। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो सुरक्षा गार्ड की ट्रेनिंग के नाम पर मांगे जा रहे रुपए, तो सुरक्षा गार्ड को 10,000 का काम पाने के लिए पहले देने होंगे 10,500 रुपये, पैसे चुकाए बगैर नहीं मिलेगा प्रशिक्षण। प्रधान सहित 15 लोगों को डायरिया। तो लोहागढ़ चंपावत से खबर आई है, ब्लॉक क्षेत्र के नेपाल सीमा से लगे सुल्ला गांव के 15 लोग उल्टी दस्त की चपेट में आ गए हैं। एक सप्ताह बाद खुली धारचूला तवाघाट सड़क, तो 2-3 दिन में खुल सकती है। पेलस्ती और छकले के पास बंद तवाघाट लिपुलेख सड़क। 10 दिन से नहीं हो सकी वार्ता, तो 10 सूत्री मांगों के लिए 27 अगस्त से आंदोलित हैं चंपावत विकास संघर्ष समिति के लोग। टीकाकरण केंद्र हटाने पर भड़के लोग, तो चौमेल चामी के लोगों को अब टीका लगाने के लिए 35 किलोमीटर दूर जाना होगा। नेपाल से आ रहे कई संक्रमित, तो नेपाल से भारत आने वालों में कोरोना संक्रमित की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी है। पार्टी को 1 साल बाद मिलेंगे एसडीएम। नागार्जुन देवता के लिए सुनकुरी लेटी जमसरो में गौरा महोत्सव का समापन हुआ। 8वां महोत्सव शोर की संस्कृति की पहचान। छात्र की मौत मामले में सांसद के पूर्व निजी सचिव समेत 4 पर मुकदमा, तो हवालबाग ब्लॉक के ग्राम देवली के तोक गुराड़ी निवासी छात्र की मौत के मामले में नया मोड़ सामने आया है। मृतक छात्र का सुसाइड नोट मिलने पर उसकी बहन ने सगे रिश्तेदार समेत 4 लोगों पर खुदकुशी करने का आरोप लगाया है। वही खबर है, अल्मोड़ा से शहीद दिवस पर खुमाड़ के शहीदों को याद किया गया। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की, तो बेटे का बर्थडे और बाप पहुंचा हवाला, तो हत्यारोपी के बेटे का जन्मदिन था, पल भर में माता में बदली खुशियां। तो कुछ देर पहले बेटे के जन्मदिन की तैयारियों में व्यस्त किंकर को भी नहीं पता था कि बेटे के जन्मदिन के दिन हवालात पहुंच जाएगा। बबीता भी उस मनहूस घड़ी को कोस रही थी जब निर्मला उसके घर आई और यह लोमहर्षण वारदात हो गई। बाइक सीज करने पर काटी थाने की बिजली, तो संविदा कर्मचारी की हरकत के खिलाफ लाइनमैन ने दी तहरीर। तो बाइक सीज करने से खफा ऊर्जा निगम के संविदा कर्मचारी ने झनकिया थाने की बिजली काट दी। नाविकों ने नानक मत्ता विधायक को घेरा, तो नानक सागर जलाशय में पिछले 3 पीढ़ी से नाव चलाकर जीवन यापन करने वाले लोगों ने विधायक प्रेम सिंह राणा का घेराव किया। कुलपति और सरकार का पुतला फूंका, तो पंतनगर विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने के प्रस्ताव का कर रहे हैं विरोध।